सीजन 14 का हर एक एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होता है, धमाकेदार होता है और ऐसा ही आज का एपिसोड रहा, क्योंकि एपिसोड में आज हमें देखने को मिला घर के नए और पुराने सदस्यों के बीच में तनातनी लड़ाई झगड़े। तो वहीं पुराने ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत दोस्ती, तो वही लड़ाई झगड़ा जिन्होंने आज के एपिसोड में एक अलग ही कॉम्बो डाला और एपिसोड में एक अलग तड़का डालते हुए एपिसोड को काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बनाया। लेकिन अगर फिर भी आपसे आज का एपिसोड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोकिया और चलिए आपको बताती हूँ आज के एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीकेंड का वार के बाद घर वाले आराम फरमाते हैं। अगले दिन की शुरुआत होती है एक झूमते बढ़िया बेहतरीन गाने के साथ और ये घर वाले उस पर डांस करते हैं, मनोरंजन करते हैं और फिर उनका ये डांसिंग सेशन खत्म होने के बाद अपनी डेली रूटीन में लग जाते हैं। छोटी मोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि निकी तंबोली और कैशमीरा शाह के बीच में जो झगड़ा होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर कैशमीरा से जिस तरीके से बात करती है निकी तंबोली वो उन्हें पसंद नहीं आता है। तो कैशमीरा कहती है कि निकी प्लीज कीप योर माउथ शट बिकॉज यू आर डूइंग इट टू मच। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम इस तरीके से बेइज्जती वाला बर्ताव नहीं कर सकती हो मेरे साथ। तो निकी ने कहा कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है सो करो और हाँ, फालतू की खुली और गीदड़ भभकियां मुझे मत दिखाना। और कैशमीरा ने कहा कि तुझे ये क्यों लगता है कि तू सिर्फ बिग बॉस के घर में रहने वाली है, घर से बाहर जाकर तेरी जिंदगी नहीं है। बेटा, है तेरी जिंदगी, उसके बारे में सोच और मुझसे पंगा लेकर, मुझसे दुश्मनी मोल लेके तुझे क्या मिल जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस। इस पर निकी ने कहा कि मुझे फालतू की धमकियां ना दो। इस पर कैशमीरा ने कहा कि मैं धमकियां नहीं दे रही हूँ, मैं तेरा मुंह तोड़ के यहाँ से निकल भी जाऊंगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि हाथ तो लगा के बता, फिर बता दियो तेरे को। इस पर कैशमीरा ने कहा कि इसे या तो चुप कर लो वरना सच में मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इनका बीच का झगड़ा थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन मनमुटाव तो यूं ही जारी रहता है। टास्क की शुरुआत होती है जो कि होता है नॉमिनेशन टास्क और घर में सभी को दे दिया जाता है रिजेक्टेड का स्टैम्प और सब अपने अपने यहाँ पर मत रखते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर अली, जैस्मीन, अभिनव और रुबीना अपना मत सामने रखते हैं एजाज खान को लेकर और बताते हैं अली गोनी कि मुझे पहले बड़े ही रिस्पेक्टेड लगते थे और मैं इनकी इज्जत करता भी था, लेकिन घर से बाहर जाने के बाद इनका जो रवैया देखा उसके बाद मैं इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वही जैस्मीन भसीन कहती हैं कि इन्होंने मुझसे कहा था कि इन्हें मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं है और अगर मैं जीत गई शो तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये कुछ मेरा मुंह वगैरह तोड़ देंगे। तो मैं इन पर बस यही एहसान करूंगी कि इन्हें नॉमिनेट कर देती हूँ ताकि बाहर जो जनता है वो इन्हें कम वोट्स देकर इन्हें एलिमिनेट करके यहाँ से बाहर निकाल दे। तो वही रुबीना ने कहा कि मुझे इनका ये जो रवैया जो पल पल बदलता है गेम के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं समझ आता है और अपनी खुद की चीजों को रखते हुए अपने कंफर्ट को लेकर ये जो चीजें करते हैं, दूसरों को बेइज्जत करते हैं, उस वजह से मैंने नॉमिनेट करती हूँ। तो अभिनव शुक्ला ये रीजन देते हैं कि एजाज खान साहब, इन्हें लगता है कि यही डिजर्विंग पर्सन है और हम तीन तो बस यूं ही आ गए हैं बस फेवरेटिज्म के दम पर। तो इनको बस यही क्लियर करना चाहूंगा कि कोई फेवरेटिज्म नहीं होता है, सब अपनी अपनी मेहनत करके आए हैं, अपने दम पर आए हैं। तो यहाँ पर बात यही खत्म नहीं होती है। एजाज और अभिनव के बीच में झगड़ा हो जाता है जो पूरे टास्क के थ्रू आउट देखने को मिलता है और टास्क के बाद भी एजाज अपनी बात रखते हैं तो अभिनव उनका डट कर सामना करते हैं, मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया बेशक पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये होती है कि अर्शी और विकास गुप्ता के बीच का जो झगड़ा है वो कंटिन्यू होता रहता है। विकास गुप्ता उन्हें कहते हैं कि प्लीज अर्शी डू नॉट डू दिस, इट्स लुकिंग वेरी बैड और अर्शी उसी पर्सनल चीज पर आ जाती है। उनकी फैमिली उनकी माँ को लेकर बात करती है कि तो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है, अपनी फैमिली की इज्जत नहीं करता है, उन्हें बेइज्जत करता है। और यहाँ पर विकास गुप्ता कह देते हैं कि जिस चीज को लेकर मुझे डर था कि तुम वो चीज बाहर ना निकालो, अब तुम वो निकाल चुकी हो और अभी मुझे किसी बात का डर नहीं है। तुमने हर एक हद को पार किया है और अब तुम देखना मैं तुम्हारे यहाँ पर जीना मुहाल कैसे करता हूँ। इस बात को लेकर अर्शी उनके पीछे पड़ जाती है, उनके कपड़े नोचने लग जाती है। विकास गुप्ता कह देते हैं अर्शी दिस इज रियली टू मच, लीव माय क्लॉथ्स और बाकी सदस्य उन्हें छिड़वाने की कोशिश करते हैं। विकास गुप्ता को दूर ले जाया जाता है, अर्शी को दूर ले जाया जाता है और अर्शी यहाँ पर फिर भी बाज नहीं आती है। तो विकास गुप्ता अपना आपा खो बैठते हैं और उन्हें पूल में धक्का दे देते हैं। अर्शी भी कह देती है कि पकड़ो अपना माइक और अब मैं नहीं खेलने वाली जब तक इस बात को लेकर एक्शन नहीं लिया जाएगा। अर्शी बाहर आती है और यहाँ पर ड्रामा क्रिएट होता है कि अब विकास गुप्ता के खिलाफ एक्शन लिया जाए और बहुत ही ज्यादा गमगीन संगीन माहौल हो जाता है। विकास गुप्ता को बिल्कुल भी ये नहीं होता है, उन्हें लगता है कि उन्होंने प्रॉपर सही किया है क्योंकि जिस तरीके का बर्ताव अर्शी खान का विकास गुप्ता के साथ शुरू से है उसे देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से उन्हें इरिटेट किया है, उन्होंने उनके हिसाब से बिल्कुल सही उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तेरे को नहीं खेलना तो मुझे कौन सा तेरे साथ खेलना है, मैं कौन सा मरे जा रहा हूँ। और इस तरीके से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार
बाकी दूसरी खबरें अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।